भारत की राजधानी दिल्ली, गांव नांगल, इलाका कैंट, एक 9 साल की बच्ची के साथ शमशान के पुजारी समेत 3 लोगों द्वारा गैंगरेप, फिर मर्डर और फिर बच्ची के शव को जलाकर सबूत खत्म करने की कोशिश। इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये घटना सुनकर भारतवर्ष का हर एक व्यक्ति सुन्न रह गया होगा। पर मोदी सरकार को इस घटना का जायजा लेने की फुर्सत कहाँ, क्योंकि मोदी सरकार तो ओलंपिक में जीते हुए गोल्ड मेडल का क्रेडिट लेने में ही बिजी है। और अमित शाह जो इस देश के गृह मंत्री है, उस गृह मंत्रालय से 12 दिन बाद ये बयान आता है कि ये केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा। दोस्तों, 12 दिन बाद गृह मंत्रालय से ये बयान आता है जब बहुजन लोग रस्तों पे सड़कों पे उतर कर आते हैं। ये बात तो बहुत स्पष्ट हो गई है कि इस सरकार में अधिकार मांगा नहीं जाता, अधिकार को छीन लेना पड़ता है। बहुजनों को न्याय मिले, इसके लिए बहुजनों को रास्ते पर उतरना पड़ता है, सड़क पर प्रोटेस्ट करने पड़ते हैं। बीजेपी सरकार के ऐसे रवैये से ये बात और भी स्पष्ट हो जाती है कि ये सरकार जातीयवादी सरकार है। क्योंकि इस घटना के बाद अगर सरकार चाहती तो कुछ ठोस कदम उठा सकती थी, पर 3 दिन बीत जाने पर भी एक एफआईआर तक दर्ज नहीं हो पाती और पुलिस प्रशासन आरोपियों को आड़े हाथों लेने के बजाय पीड़ित के माँ बाप को धमकाते हैं और उन्हें मारा पीटा जाता है। इस सरकार की नींव खोखली विचारधाराओं पर बनी है, जो भारत को कभी भी एक संघ नहीं देखना चाहती और जो बहुजनों को हमेशा दास, गुलाम, शूद्र और इनकी आओ हुजूरी करवाने में ही अपनी शान मानते हैं। और एक बात पर गौर करना बनता है कि हिंदू सभा और आरएसएस अपने आप को हिंदू धर्म के ठेकेदार मानते हैं, पर कितने आरएसएस और हिंदू महासभा के कार्यकर्ता उस बच्ची के माँ बाप का हाल पूछने वहां पर आए थे? कोई भी नहीं, बल्कि ये घटना हो जाने के बाद एक हिंदुत्ववादी समूह 6 दिन बाद जंतर मंतर पर एक धर्म विशेष के खिलाफ हिंसक और भड़काऊ नारेबाजी करता है। जितना गुस्सा हिंदुत्व की दुहाई देने वालों ने वहां पर दिखाया है, उतना रोष, उतना गुस्सा नांगल में एक हिंदू दलित बच्ची के साथ बलात्कार होता है तब क्यों नहीं दिखाई देता? ये सवाल उठना बहुत ही लाजमी है। एक गरीब दलित बच्ची को इंसाफ नहीं मिल पाता है क्योंकि सिर्फ वो एक दलित समाज से आती है। जिस तरह निर्भया मामले को लोगों ने उछाला था और पूरे भारत में इस घटना के खिलाफ प्रदर्शन किया गया था, इसके अलावा भी डॉक्टर रेड्डी के रेप केस में पुलिस प्रशासन ने आरोपियों को एनकाउंटर में शूट कर दिया था। क्या इसी तरह का इंसाफ कठुआ, हाथरस और अब नांगल पीड़िताओं के लिए नहीं हो सकता? इनके लिए सरकार इतना असंवेदनशील क्यों है? क्योंकि वो बस एक दलित कम्युनिटी से आती है, इसलिए। क्यों एक दलित की बेटी भारत की बेटी नहीं बन सकती? एससी, एसटी, ओबीसी तमाम बहुजन समाज को ये समझना पड़ेगा कि ये जातीयवादी सरकार है। इस सरकार के आला कमान कभी हिंदू मुसलमान तो कभी हिंदू खतरे में है, और इतना भी कम पड़ जाए तो इस देश की मिट्टी के लिए अपनी जान निछावर करने वाली कौम, सिख कौम को भी खालिस्तानी का लेबल लगा देते हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि जाति धर्म को परे रखकर एक भारतीय होने के तौर पर हम सब भारत के लोग नांगल पीड़िता पर हुए अत्याचार का विरोध करें, अपनी सोच बदलकर, चाहे सोशल मीडिया का यूज़ करके। लेकिन इस घटना के खिलाफ आवाज़ तो उठनी ही चाहिए, क्योंकि जाति धर्म से पहले हम एक भारतीय हैं।